सॉर्टिंग एक तरह से एक एल्गोरिथम है कि किसी डेटा को हम कैसे सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं डेटा सेट, और एक मैंने फंक्शन डिफाइन किया सिलेक्शन सॉर्ट का, क्योंकि बहुत सारे सॉर्टिंग मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा को यहाँ पे सॉर्ट कर देंगे। लास्ट में ये रिटर्न होगा और यहाँ पे हम गेट कर लेते डेटा को, और देन फंक्शन को कॉल करने और करके डेटा को एक्स वैल्यू को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा डेटा जो अनसॉर्टेड था वो क्या हो चुका, सॉर्टेड हो चुका, ठीक। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये जो प्रोसेस है वो कैसे काम कर रहा है वो हम सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, जैसे ही मैंने इस अनसॉर्टेड एरे को यहाँ पे पास किया फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन में मैंने एक लॉजिक डिफाइन किया कि जो हमारा ये वाला सॉर्टिंग वाला फंक्शन है, ठीक, इसमें जब डेटा जाएगा तो उसका पहले हम लेंथ निकालेंगे उस एरे का। तो उस एरे का लेंथ हम निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक। क्लियर। अब आते हैं, जब हमारे पास ये लेंथ आ गया 5, तो उसको मैंने 5 को लेंथ को मैंने अगर रेंज के अंदर पास किया तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, 0 to 4 मिलेगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो स्वैप वैल्यू है, ठीक, स्वैप वैल्यू, स्वैप एक वेरिएबल मैंने बना लिया कि कहाँ से स्वैप करना है मुझे, क्योंकि जब डेटा सॉर्ट करते हैं तो किसी वैल्यू को दूसरे जगह पे हमको क्या करना होता है, दूसरे इंडेक्स की वैल्यू को दूसरे इंडेक्स की वैल्यू से स्वैप करना होता है। तो उसके लिए स्वैप वेरिएबल बना लेंगे, ठीक। यहाँ पे स्वैप, और मैंने आई डिफाइन किया, तो फर्स्ट टाइम मेरे पास आई में क्या वैल्यू होगी, 0 हो। यहाँ पे मैं लिख दूं कि क्या वैल्यू रिटर्न जनरेट करेगा, रेंज लेंथ। तो 0, 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो फर्स्ट टाइम आई में क्या वैल्यू जाएगा, 0, ठीक। और मैंने कहा जो 0 आ रहा है वो प्लस करना है किससे, एनपी डॉट आर्ग मीन। तो आर्ग मीन क्या करता है, ये डिफाइन करता है, तो ये स्लाइस कर रहा है, स्लाइस का मतलब कि वो कहाँ से स्लाइस कर रहा है इस डेटा को, फ्रॉम 0, आई की वैल्यू 0 है अभी, तो 0 से स्लाइस कर रहा है और एंड तक, मतलब इतना पूरा स्लाइस कर रहा है, और उसमें से ये डिफाइन कर रहा है कि मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स। तो आर्ग मीन क्या होता है, वो मिनिमम वैल्यू निकालता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू का पोजीशन निकालता है actual में। क्या इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। तो क्या रिटर्न करेगा ये, कि जो हमारा आई से लेकर के स्टार्ट है, ठीक है, 0 से लेकर के स्टार्ट यहाँ तक का जो मिनिमम वैल्यू का यहाँ कहाँ पर है, ये है ना हमारा 1। तो 1 हमारा मिनिमम वैल्यू है, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 1 ही है। 0 एंड 1 मतलब सेकंड पोजीशन में 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है और ये 1 ऐड होगा तो क्या होगा, 1 आएगा, ठीक। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या है यहाँ पे, आप देखिए फर्स्ट टाइम हमारी वैल्यू ये रहेगी, ये है। और जैसे ही हमारा क्या है, स्वैप में क्या वैल्यू है, 0 + 1 आया, तो क्या है स्वैप में क्या वैल्यू आ गई, 0 + क्या होगा, 1 होगा, ठीक। तो स्वैप की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो 0 है उसकी जगह पे 1 वाला जो डेटा होगा वो रखना है, और 1 पे 0 वाला, मतलब कि ये चीज यहाँ पे रखनी है और ये चीज यहाँ पे रखनी है, क्लियर। तो इस इटरेशन में हमारा डेटा क्या चेंज हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, सेकेंड वाला फर्स्ट पे चला जाएगा और फर्स्ट वाला सेकेंड पे चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 2, सेकेंड। ये फर्स्ट इटरेशन है, ये आपका क्या है, फर्स्ट इटरेशन, इटरेशन 1, पहले इटरेशन में, पहले में, ठीक है। नेक्स्ट, अब जब सेकेंड लूप आएगा तो आई की वैल्यू क्या बढ़ेगी, 1 होगी, सेकेंड लूप में। तो आई की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पे कहाँ से आप स्लाइस करेगा वो, यहाँ से स्लाइस करेगा, जो अपडेटेड होगा डेटा वो डिफाइन करेगा। तो अपडेटेड डेटा में यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्लाइस करेगा, और मैं इसमें से कहेगा कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन है। तो मिनिमम वैल्यू कौन है इसमें, 2, 4, 3 एंड 5। तो मिनिमम वैल्यू कौन है इसमें, तो 2 है, तो 2 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 होगा। स्लाइस करेंगे तो वहां पे 0 होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू। तो हम कहेंगे ये जो 0 है, और हमारा 1 क्या है हमारा, आई की वैल्यू है, तो 0 और 1 + 0 क्या होगा आपका, 1 ही होगा, ठीक। तो स्वैप में 1 और आई में क्या है, 1।
मतलब कि आपका कोई डिफरेंसेस नहीं है, इटरेशन टू में भी थ्री डेटा और वन और वन से रिप्लेस होगा तो ये डेटा आपको मिलेगा। सेकेंड इटरेशन में भी तो एक इटरेशन नंबर टू में भी वही डेटा मुझे मिला। अब आते हैं नेक्स्ट। अभी कुछ डेटा सॉर्ट हुआ, अभी कुछ बाकी है सॉर्ट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं। अब आई की वैल्यू क्या आ गई, दो हो गई है। दो से लेकर के एंड तक। अब इसमें मिनिमम वैल्यू कौन है आपकी सबसे, ये है। तो ये किस पोजीशन पे है, वन पे है, जीरो वन, ठीक है। तो वन पे है तो आपका ये वन रिटर्न करेगा, और ये वैल्यू क्या है, टू हो चुकी है। तो टू प्लस वन क्या होगा, थ्री आए। हाँ हाँ। मतलब मिनिमम वैल्यू सबसे, मिनिमम वैल्यू रख ली सबसे पहले, तो आपको सॉर्ट करना नहीं, सॉर्ट हो चुका है, ठीक है, वो सॉर्ट हो चुका है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, दो दो पॉइंट बना रहे हैं, एक सॉर्टेड और अनसॉर्टेड का। सिलेक्शन सेट वही होता है कि हम दो पॉइंट्स बना रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर ले, एक सॉर्टेड का, एक सॉर्टेड का। जो सॉर्टेड होता जा रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप करते जा रहा है। ड्रॉप का मतलब वहां से हम आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक। आगे की चीजें स्लाइस करके उसमें मिनिमम इंडेक्स निकाल रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू के इंडेक्स क्या है, ठीक। अब थर्ड इटरेशन में क्या है, हमको क्या वैल्यू मिलेगी। तो थर्ड इटरेशन में क्या है हमारा, वन में जीरो था। आई की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, आई इक्वल जीरो रहेगा, यहाँ पे आई इक्वल जीरो। और यहाँ पे आई इक्वल क्या था हमारा, वन। सेकेंड में क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में इटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, ठीक। अब जब आई की वैल्यू टू हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे टू, और यहाँ पे डिफाइन करेंगे दो से, इंडेक्स नंबर टू से। तो लेटेस्ट जो होगा वो रिसेंटली इसके पहले जो डेटा होगा, टू जीरो वन टू, यहाँ से और यहाँ के बीच जो आपकी मिनिमम वैल्यू है थ्री है, और इसका इंडेक्स जीरो एंड वन, ठीक, वन पे है, ठीक। तो वन प्लस टू कितना हो जाएगा, टू इसमें है, और ये वन हमको रिटर्न कर रहा है, तो वन प्लस टू आपका थ्री हो गया स्वैप कैन। अब कह रहे थ्री को और टू को क्या करना, स्वैप करना। टू आई है और स्वैप क्या है, थ्री। तो दोनों को स्वैप कर लेंगे, तो थ्री और टू यहाँ पे जीरो वन टू थ्री और टू। तो फोर एंड थ्री क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे थ्री आ जाएगा और यहाँ पे फोर, ठीक, क्लियर। अभी ये स्वैप नहीं माना जाएगा, तो ये पूरा इटरेशन चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या डिफाइन करेंगे हम नेक्स्ट, कि फोर्थ इटरेशन में क्या हो। तो हम फोर्थ इटरेशन में आते हैं। फोर्थ इटरेशन में तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, थ्री हो चुकी है। और थ्री से एंड तक, तो यहाँ पे मैं कहूंगा जीरो वन टू थ्री। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, ये है। तो इसका इंडेक्स क्या होगा आपका, जीरो होगा, ठीक। और जीरो प्लस थ्री करेंगे तो क्या होगा आपका, थ्री ही आएगा। और थ्री और अब जीरो को स्वैप करेंगे तो क्या आएगा आपका, थ्री एंड थ्री दोनों थ्री ही है ना आपका। तो थ्री एंड थ्री क्या है, स्वैप करेंगे तो आपका सेम वैल्यू मिलेगा। तो ये सेम वैल्यू, ठीक, क्योंकि स्वैप तो हो ही चुका है। तो सेम को अगर स्वैप करेगा तो लास्ट रिजल्ट आपका क्या मिला, स्वैप डेटा वन टू थ्री फोर फाइव, इटरेशन फोर, चार बार इटरेशन चला और स्वैप कर, और लास्ट में आपका डेटा सॉर्टेड हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मेट है सॉर्टिंग के, और डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। एक एल्गोरिथम है सॉर्टिंग के, बहुत सारे सॉर्टिंग के एल्गोरिथम है जो हम यूज करते हैं। ये आपका बेसिक वे है डेटा को सॉर्ट करने का। तो इसके साथ साथ और भी एल्गोरिथम्स होते हैं, डबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ठीक है। हाँ, तो ये बेसिक वे है कि यार बिना किसी फंक्शन के लॉजिक यूज करके हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं।
अब इसके लिए क्या होता है कि एक फंक्शन होता है सॉर्ट, सॉर्ट फंक्शन होता है। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि अगर हमारे पास सेम डेटा है और इस डेटा को क्या करना है, मुझे सॉर्ट करना है, तो मैंने लिखा एक्स डॉट एनपी डॉट एरे, और यहाँ पे जो लिखूंगा मैं एक्स डॉट सॉर्ट। ठीक है। जब यहाँ पे हम रन करेंगे तो क्या होगा, ये देखो, ये डेटा आपका सॉर्टेड फॉर्मेट में ये रिटर्न करता है। तो सॉर्ट फंक्शन, एक चीज और समझ लेंगे कि जो सॉर्ट फंक्शन होता है वो एक्चुअल वेरिएबल में कोई एकदम से चेंजेस डिफाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि रिटर्न करता तो क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता। तो यहाँ पे आपको अगर रिटर्न करता होता, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको, क्या मिल रहा है, नल। अब हमने सॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पे जब हम डिफाइन करेंगे, एक चीज और देखेंगे, जब हम डिफाइन करेंगे, प्रिंट करेंगे एक्स को, अ, यहाँ पे एक्स को अगर प्रिंट कर रहे हैं, तो हमको डेटा क्या हो रहा है, सॉर्टेड मिलेगा, 1 2 3 4। ठीक। लेकिन अगर वही हम कहते हैं एनपी डॉट सॉर्ट और इसमें एक्स वैल्यू डालते, तो ये रिटर्न करता है। तो numpy का जो सॉर्ट फंक्शन है वो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अगर np डॉट सॉर्ट लिखा और उसमें एरे डालते हो, तो ये एक्चुअल वेरिएबल में चेंजेस नहीं करता, एक्चुअल वेरिएबल में चेंजेस नहीं करेगा। अगर हमने एक्स डॉट सॉर्ट लिखा, तो वो क्या होता है, एक्चुअल वेरिएबल में ही चेंजेस कर देता है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जब प्रिंट कर रहा हूँ, एक्स को सॉर्ट करने के बाद जब प्रिंट कर रहा हूँ, तो एक्चुअल वेरिएबल क्या है, वैसे का वैसा ही है, 2 1 4 3 4। अगर हम वैसे करते हैं, सॉर्ट का यूज करते हैं, तो हमने लिखा क्या, एक्स डॉट सॉर्ट, एक्स डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे मैं चलो सॉर्ट फंक्शन यूज करता हूँ। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि हम जब डिफाइन कर रहे हैं तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, और जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो क्या है, हमारा चेंज हो गया। तो अगर ऐसे लिखते हैं तो ओरिजिनल वेरिएबल क्या होगा आपका, नहीं चेंज होगा, एनपी डॉट सॉर्ट लिखेंगे। और मैं एक्स डॉट सॉर्ट लिख रहा हूँ, तो ओरिजिनल वेरिएबल क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है, वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, नन रिटर्न करता। तो ये एक्चुअल वेरिएबल में ना चेंज करके रिटर्न करता है। ठीक है। दो तरह से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो एनपी डॉट हमसे सॉर्ट डिफाइन कर लिया, एनपी डॉट सॉर्ट अगर ऐसे लिखे। अब आते हैं, एक तरीका और होता है कि हम एक फंक्शन आर्ग, आर्ग मीन करके होता है यहाँ पे, सॉरी, आर्ग सॉर्ट करके होता है, जैसे आर्ग मीन अभी हमने यूज किया। ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता है, अगर मान लो वही डेटा आपका 2 1 4 3 5 है, और मैंने कहा कि यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर रहा है, तो एनपी डॉट अगर मैं लिखूंगा आर में, तो ये रिटर्न क्या करता है, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये रिटर्न इंडेक्सेस रिटर्न कर रहा है। क्या, कि जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो कौन सी वैल्यू सॉर्ट करने के बाद कौन सा इंडेक्स कहाँ पर गया, वो रिटर्न कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट था वो सेकंड पे चला गया। तो यहाँ पे देखेंगे, तो जो फर्स्ट था, किस पे चला गया, सेकंड पे, सॉर्ट करने के बाद। तो ये क्या, जीरो यहाँ पे आ गया। तो ये जिसकी पोजीशन नहीं चेंज हुई है, जैसे फोर्थ है, फोर की पोजीशन नहीं चेंज हुई है, और इसकी पोजीशन आपकी नहीं चेंज हुई है, 0 1 2, नहीं, इसकी ये यहाँ पे रहेगी। ठीक। तो केवल फोर्थ वाले की पोजीशन नहीं चेंज हुई, बाकी सबकी चेंज हो चुकी है। ठीक। तो ये इंडेक्सेस रिटर्न करता है कि कौन सा इंडेक्स कहाँ पर प्लेस हुआ है। चलिए, तो सॉर्टेड इंडेक्सेस प्रिंट करता है, तो इंडेक्सेस रिटर्न करता है। तो इसको हम फैंसी इंडेक्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कि इंडेक्सेस के बिहाफ पे हम डेटा वहां से फिल्टर कर लेते हैं।
जो इंडेक्सेस आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक्स, और एक्स के अंदर यहाँ पे आई डाल दूं, ठीक, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? सॉर्टेड डेटा मिल जाएगा। तो लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस है कि कौन सा इंडेक्स किस पोजीशन पे पिक करना है, और वो उसी सीक्वेंस में उसको लेकर के आएगा। तो देखो सॉर्टेड डेटा मुझे मिल गया। तो यहाँ पे क्या है, एज ए फैंसी इंडेक्सिंग उसको पास कर सकते हो मल्टीपल इंडेक्सेस को, और वो डेटा उसी फॉर्मेट में उसको लेकर के आएगा। तो ऐसे सॉर्टेड डेटा भी, कि हम आर्क मीन आर्क सॉर्ट का भी यूज करके सॉर्ट कर सकते हैं, तो ये इंडेक्स को सॉर्ट कर देता है। फैंसी इंडेक्सिंग के थ्रू उसको गेट भी कर सकते हैं डेटा। अब आते हैं सॉर्टिंग डिफाइन करना, कि अगर हमारे पास एक डेटा है, मल्टी डायमेंशनल डेटा है, तो उसमें कैसे सॉर्ट करते हैं। तो अगर मल्टी डायमेंशनल डेटा है तो कैसे सॉर्ट करेंगे? तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रैंडम एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंडिट। तो ये हमारा रैंडम डेटा आ गया। अब मैं इसको सॉर्ट करूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एनपी डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर क्या डेटा मैं पास करूंगा? एक्स। तो डेटा देखो क्या है, ये सॉर्ट हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट एक ऐसा डेटा सॉर्ट हो रहा है, रो वाइज सॉर्ट कर, बाय डिफॉल्ट रो वाइज सॉर्ट कर रहा है। अब मुझे क्या है, कॉलम वाइज सॉर्ट करना है। तो कॉलम वाइज सॉर्ट करने के लिए क्या लिखोगे आप? तो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे ये रो वाइज सॉर्ट कर रहा है, तो मैंने लिख दिया एक्सिस 1। तो ये आपका रो हो गया, और यहाँ पे ये रो का 1 नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम वाइज होता है। देखो यहाँ पे 0 है, 1 है, 1 है, 0 है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे पहले डेटा क्या था, 2687 था, तो क्या होता है 2678 हो गया। कॉलम वाइज सॉर्ट हो गया, ठीक है, कॉलम वाइज। तो ये आपका डेटा जो क्या है, ये सॉर्ट किया जा रहा है किस फॉर्मेट में? यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, सॉर्ट एरे रो वाइज। ये डेटा आपका सॉर्ट किया जा रहा है, सॉर्ट एरे कॉलम वाइज, पार्शियल सॉर्टिंग। अब हम पार्शियल सॉर्टिंग को हम समझते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो हम जब पार्शियल सॉर्टिंग यहाँ डिफाइन करते हैं, हमने कुछ डेटा डिफाइन किया 2731654, और मैंने यहाँ 3, ठीक। यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पे क्या है कि देखिए के क्या है, विद द स्मॉलेस्ट के वैल्यूज टू द लेफ्ट ऑफ द पार्टीशन, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये सॉर्ट नहीं करता, पार्टीशन कर रहा है, ठीक है। और पार्टीशन कर रहा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट 3 वैल्यू होंगे वो कहाँ पे हो जाएंगे, स्टार्टिंग में, और बाकी सब राइट में हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? नहीं, तो सबसे 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होंगे, उस एरे के लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गए। अगर मैंने कहा कि 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या करना है, लेफ्ट साइड में रखना है, तो देखेंगे क्या होगा, 2 1 3 4 क्या है, 5, 1 2 3 4 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आ गई, ठीक। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे शिफ्ट हो, और बाकी जो वैल्यू है राइट साइड में। तो जितने स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है वो पार्टीशन के लिए आप डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर मुझे दो स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टार्टिंग में चाहिए लेफ्ट में, तो दो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होंगे, स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ये सॉर्ट नहीं करता। अब मैं चाहूँ कि 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके स्टार्टिंग में चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, स्टार्टिंग में मुझे चाहिए, तो लेफ्ट साइड में उन एरे में सबसे स्मॉलेस्ट, नीचे से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कर सके वो गेट करके वहां पे रखें। और बाकी के सब राइट साइड में ही रहेंगे, ठीक। ऐसा कुछ। तो ये पार्टीशन है। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ बोलिए। स्मॉलेस्ट,
थ्री नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक। तो थ्री को के वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, विद द स्मॉलेस्ट के वैल्यूज, के मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, चाहिए आपको। तो अगर देखिए वही चीज, तो अगर मैं टू लिखता हूँ तो क्या आ रहा है यहाँ पे, वन एंड टू केवल प्रिंट हो रहा है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे लिखा थ्री, तो थ्री तो है ही ऑलरेडी, तो उसकी पोजीशन नहीं चेंज होगा, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा जो है। और ये बाकी का राइट साइड, ठीक। हाँ एंड, तो ये शॉर्ट नहीं कर रहा, ये केवल क्या कर रहा है, इस माइनस वैल्यू को वो आगे की लेफ्ट की तरफ रख। हाँ 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 हाँ। सीक्वेंस ये क्या कर रहा है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आगे रखता है, और वो उसको ऑर्डर नहीं करता। हम्म। देखिए हाँ वो सीक्वेंस है, अब जैसा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो सब इसने सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू ये फाइंड की, तो ये टू सेवन को स्वैप कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेवन यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू ये तो वही वही रहेगा आपका, अगर मैं थ्री डाल रहा हूँ तो उसके बाद स्मॉलेस्ट फाइंड वैल्यू फाइंड करेगा, तो उसके बाद क्या है, वन है, तो वन को क्या है, इसको स्वैप कर देगा, सेवन से स्वैप कर देगा, ठीक। इसको एल्गोरिथम डिफाइन किया गया है कि मुझे ऑर्डर नहीं करना, मुझे क्या है, बस जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में रखना है। अब ये नहीं वो एल्गोरिथम में है कि आपको केवल क्या करना है, उस मिनिमम वैल्यू को सॉर्टेड ऑर्डर में ही रखना है। वो जैसे मिलता जा रहा वैसे रखता जाना, ठीक, शिफ्ट करता जाना। जो पहले मिल गया उसको पहले रख दिया, जो फिर बाद में मिल रहा था उसको सेकंड पोजीशन पे रख, इस तरीके से डिफाइन कर रहा है। तो पार्टीशन का मतलब ही है क्या, कि समटाइम्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन सॉर्टिंग, हमको सॉर्टिंग नहीं करना, क्या करना है, द इंटायर एरे, बट सिंपली वांट टू फाइंड द के स्मॉलेस्ट वैल्यू, नंबर ऑफ जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन द एरे, किस नंबर की स्मॉलेस्ट वैल्यू, जैसे कि मुझे चाहिए marks की list है, इसके अंदर बहुत सारे मार्क्स हैं या डिटेल या इमेज है, ठीक? तो इससे फाइंड स्मॉलेस्ट एरेज मुझे चाहिए। तो अगर मैं लिख दूं एरे डाल दूं और यहाँ पे फाइव पास कर दूं, तो क्या आएगा मुझे, फाइव स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा इस लिस्ट के स्टार्टिंग में आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो वो मैं टिक कर लूंगा वहां से, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अब उसको सॉर्ट कर दूंगा बाद में, तो वो चीज हो गई, जिससे इजी हो जाता है हमारा काम, इजी हो जाता है, पूरे एरे में मुझे सॉर्टिंग नहीं करनी होती, तो वो पार्टीशन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, इस स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करता है, numpy प्रोवाइड दिस इज एन पार्टीशन फंक्शन, np डॉट पार्टीशन टेक्स्ट एरे और नंबर के, तो एक एरे पास करना होता है जिसमें हमने क्या किया, एरे को पास किया, और दूसरी चीज क्या, ट्री जिसको के बोलते हैं, तो ट्री क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज है, देन द रिजल्ट इज अ न्यू एरे, और वो हमेशा नया एरे रिटर्न करता है विद द स्मॉलेस्ट के वैल्यूज टू द लेफ्ट ऑफ द पार्टीशन एंड द रिमेनिंग वैल्यूज टू द राइट इन आर्बिट्री ऑर्डर, आर्बिट्री मतलब सीक्वेंस, क्लियर। तो ये डिफाइन करता है, ये सॉर्ट नहीं करता। तो first three values in the resulting array are the three smallest in the array, and remaining are array position contain the remaining values, तो लास्ट में राइट साइड में उसको रिमेनिंग में रख लेता है, then within the two partition the element have the arbitrary order, जो उसके arbitrary order को डिफाइन कर रहा है, ना कि sorted order को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अब आते हैं नेक्स्ट, कि हमारे पास ये एक डेटा है पार्टीशन है, और मैंने डिफाइन किया जो एक्स वैल्यू थी, तो एक्स मतलब जो हमारा प्रीवियस मल्टी डायमेंशन जो एरे था, ठीक। तो उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे गेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या डेटा है, एक्स को प्रिंट कर लेता हूँ सबसे पहले, मल्टी डायमेंशन एरे। अब इसको मुझे क्या करना है, पार्टीशन करना है, और एक्सेस वन मैं लिख रहा हूँ,
तो ये मल्टी डायमेंशन पे भी काम करता है। पहले मैंने एरे पास किया, उसके बाद नंबर ऑफ फॉरेस्ट वैल्यू क्या है, तो फाइंड करना है मुझे। और कितने, रो वाइज या कॉलम वाइज। तो ये रो वाइज है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो वाइज पार्टीशन। रो वाइज पार्टीशन। ठीक है, रो वाइज पार्टीशन। अब यहाँ पे रन करते हैं। तो रो वाइज पार्टीशन देखिए, कि रो वाइज देखिए जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है क्या है, स्टार्टिंग में आ गई है। अब यहाँ पे कॉलम वाइज हम निकाल लें। कॉलम वाइज पार्टीशन। कॉलम वाइज पार्टीशन। और इसमें हम ये अप्लाई कर लेते हैं। इसमें हम एक्सेस 0 कर देते हैं। इसमें आपका रिटर्न हो जाएगा क्या, कॉलम वाइज आपका उस स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्टार्टिंग के जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये आ जाएगा। ठीक, 0636 06 17 1 3। ठीक।